हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम जो है क्लास 6 का 8.1 जो है पढ़ने वाले। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे जाके निकाल लीजिएगा। आपको जो है प्लेलिस्ट में क्लास 6 का मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8 में दिया हुआ संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। ठीक है, इन सब में से जो हमें देखना है कि कौन सी संख्या के बीच में, ये जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसे करके, ठीक है। और ये जो ए में संख्या जो दिया हुआ ए से लेकर एफ तक, इनको ढूंढना है कि कहां से कहां तक है और किसके निकट है, वहां पे हमें सिर्फ उसको लिखना है। तो देखिए ए में दिया हुआ है 0.7, ठीक है। तो निकट हमसे पूछ रहे, देखिए ये पहले कहां पे मिलेगा, तो 0 से लेके 1 तक के बीच में मिलेगा। लेकिन देखिए और 0 दशमलव जो है 7 है। 7 देखिए यहाँ मानिए इसके बीच बीच जो है 5 है, तो 6 और ये 7। तो देखिए एक से जो है ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अगर इधर से 0 से गिनेंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन इधर से गिनेंगे तो क्या होगा, तो 2 और आएगा, यानी 4 तीसरा नंबर पे हो रहा है, यानी 1 से निकट है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, 1 से निकट। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ 2.5, यानी 2 जो है 5, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए इसको बीचे बीच करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो लिख देंगे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए सी में है 6.3, तो यानी 6.3, तो 6 के बाद का संख्या है 6 और 7 के बीच। तो देखिए तो यहाँ पे अगर मानिए हम जो है 3 लगा रहे हैं, 6.3, 6 से जो है ज्यादा नजदीक है, तो लिख देंगे 6 से निकट, 6 से निकट। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एम से डी में है 5.0, ठीक है, 5.0। तो 5 के बाद जो है कोई संख्या दी नहीं हुई है, यानी 5 पे ही कह रहा है, तो लिख देंगे 5 पर। यहां भी देखिए वही है 1.0, यानी 1 पर ही है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर लिखेंगे 1 पर है। ठीक है, देखिए एफ में है 6.1, 6.1, यानी 6 से जो है कुछ बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है 6.1 लिखेंगे, तो देखिए 6 के जो है ज्यादा नजदीक है, तो लिख देंगे 6 के निकट। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 9 को ऊपर करके उसके बाद क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में पूछा गया, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी ई बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखे और आरोही क्रम में सजाए। तो देखिए ए बी सी डी करके लिखा हुआ है ना ई तक, इसको जो हमें देखना है कि कहां पे है, कौन संख्या पे है। ठीक है, तो उसको लिख के उसके बाद जो हमें आरोही क्रम में इसे सजाना है। तो देखिए ए बी सी डी ई तक जो है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ए बी सी, फिर डी, फिर जो है ई। ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ए का देखते हैं। तो ए देखिए तो कहां पे है, ए जो है 1 के बगल में, तो गिनेंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पे है। तो क्या होगा, तो 0 से देखिए तो 0 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो क्या लिखेंगे 0 दशमलव क्या लिखेंगे, तो 9। ये हमारा ए का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में है कि बी देखिए यहाँ पे है, तो काउंट करेंगे 1 के बाद है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे 1.4। ठीक है, ये बी का हो गया। फिर सी में देखिए सी कहाँ है, तो सी यहाँ पे है 2 के बाद है, तो 1 और 2, तो लिखेंगे 2 दशमलव क्या है, तो 2। डी देखिए, डी जो है 2 के बाद है, ठीक है, यानी 3 से पहले है, तो ये भी क्या होगा, तो ये देखिए लास्ट का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दशमलव क्या, तो 9 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ई में है, ये देखिए 3 के जो है बाद है और 4 के भी बाद है, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो 3 दशमलव जो है 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आरोही क्रम में सजाने, ठीक है, आरोही क्रम में जो है इसको सजाएंगे, तो हम जो है इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे जो है छोटा संख्या क्या है, तो देखिए ए का सबसे छोटा है 0.9, लिखेंगे ए। फिर आरोही क्रम यानी छोटा से जो है बड़ा की तरफ चलेंगे, तो ए हो गया। फिर उसके बाद बी लगाएंगे,
फिर जो है सी हो जाएगा, फिर जो है डी हो जाएगा, फिर जो है ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन जो है 10 की तरफ चलते हैं। 10 में दिया हुआ है ए में, इसका देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, ए को पढ़ते तो दिया हुआ है रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये तो सेंटीमीटर में है, ये नहीं है, तो सिर्फ इसको जो है बदलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बदलते हैं, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर फिर प्लस 6 मिलीमीटर दिया है, तो 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको जो है हमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस इसमें जो है हम क्या करेंगे, तो 10 से भागा देंगे मिलीमीटर से। ठीक है, तो लगाएंगे 8 जोड़, इसमें जब भाग देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे हम भाग करके दिखा देते हैं 6 में, तो 6 तो 10 के पारा में नहीं है, यहाँ 0 देके दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10 छके 60। ठीक है, 10 छके 60 हो गया, तो लिखेंगे क्या आया हमें, तो 0 दशमलव जो है 6 आ गया, तो जब जोड़ेंगे 0 और 8 को, तो 8 दशमलव क्या, तो 6। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है बी में पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 75 मिलीमीटर है, तो इसको हम लिख देते हैं, तो 75 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो 75 को जो है हमें 10 से भाग देना है। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो देखिए भाग करके दिखाते थे, सॉरी 75 था, 75 था, तो 75 को जो है हमें क्या करना है, तो 10 से भागा करना है, तो 10 सत्ते कितना, तो 70, ये कट गया, अब हो गया 5, तो इसके लिए दशमलव यहाँ पे जो है 0 लगाएंगे, तो 10 पचे क्या होगा, 10 पचे जो है 50 हो जाएगा। तो इसका हम आंसर क्या लिखाएंगे, तो 7.5 जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो आज जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।